हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेएन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को, है ना। भारत में वनों का रिपोर्ट, जो भारत में जो वनों का रिपोर्ट है वो हर एक एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग 2 साल तक भूल जाइए, ठीक है। 2019 का भी रिपोर्ट आया हुआ है, ठीक है, तो वो 2021 तक क्या रहेगा, वो मान्य रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हमको सारे के सारे टॉपिक जो वन है, जो इंडिया के जो वन है, उससे सारे संबंधित क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। तो सीधे क्लास की ओर चलते हैं दोस्तों। जो भारतीय वन को जो रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, ठीक है, हर 2 साल में क्या किया जाता है, वो लागू किया जाता है। याद रखना है, इसका जो वनों का जो रिपोर्ट है, हर 2 साल में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। भारत में जो वनों का जो रिपोर्ट के लिए, भारत में वनों के रिपोर्ट के लिए सबसे पहले क्या किया गया था, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, सन 1981। कब, 1 जून सन 1981 में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। यदि हम बात करते हैं इसकी मुख्यालय का, तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है आप लोग का, देहरादून में है। जो फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है ना, तो वो उसका जो इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं, देहरादून में है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कि इसका जो प्रकाशन कौन करता है, ठीक है, इसका जो प्रकाशन कब हुआ था, सर्वप्रथम जो भारत में जो वनों के बारे में जो रिपोर्ट है, भारत में जो वनों की जो स्थिति के बारे में सर्वप्रथम जो रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, तो याद रखना है वो कितना है, वो आपका 1987। यदि हम बात करते हैं कि भारत में जो वन जो रहते हैं उसकी स्थिति कौन मतलब प्रकाशित करता है, तो याद रखना है, इसको यह प्रदर्शित करता है ISFR, मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, भारत में कितनी वन है, कितने आच्छादित वन है, कहाँ कितने वन है, आरक्षित संरक्षित, ये सब वन के बारे में रिपोर्ट कौन देता है हमको, ISFR जो है हर 2 साल में प्रोवाइड कराता है। इनका जो कार्य क्या रहता है, इनका जो प्रमुख कार्य रहता है, वन क्षेत्रों संसाधनों से संबंधित सूचनाएं आंकड़े एकत्र करना, अर्थात जो वनों से संबंधित है, जो फॉरेस्ट से संबंधित जितने प्रकार के जो आंकड़े हैं, आप लोग को क्या कराना, वो प्रोवाइड कराना है। बात करते हैं कि भारत में जो वन है, उसको जो वन है उनके बारे में जानकारी किसके द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जाके वन को गिनते हैं या देखते हैं, उससे जो है रिसर्च कर देते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार का जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या किया जाता है, इनके बारे में जानकारियां जो आंकड़े हैं एकत्र किया जाता है। उसके लिए कौन सा सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो सैटेलाइट जो यूज कर रहे हैं वो है आप लोग का रिसोर्स सेट 2। याद रखना है ये दोस्तों, ये आप लोग का वीएमपी है ना, याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कोई ना कोई एग्जाम में, ठीक है। जो रिसोर्स जो सेट 2 है, ठीक है, ये क्या करता है ना, रिमोट सेंसिंग के द्वारा जितने भी भारत में जो आंकड़े हैं, ठीक है, जो वन से संबंधित आंकड़े हैं, उनको क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं कि जो भारत का जो वन है कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो भारत का जो वन है वो किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण एंड वन मंत्रालय, ठीक है, पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करते हैं अभी जो छत्तीसगढ़ का जो भारतीय वन जो रिपोर्ट है, ठीक है, इसका कौन सा संस्करण जो है जारी किया गया, तो याद रखना है भारत का जो है कौन सा संस्करण जारी किया गया है, 16वां संस्करण 2019 क्या किया गया है, अभी जारी किया गया है, ठीक है। यदि हम देखते हैं कि इसके मंत्री कौन है, ठीक है, पर्यावरण वन मंत्री कौन है, तो पर्यावरण वन मंत्री है हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब। उस प्रकार अब देखते हैं कि जो टोटल भारत में, ठीक है, टोटल भारत के एरिया का कितना परसेंट भाग, कितना भूभाग जो है भारत में वो जो है वन से क्या है, घिरा हुआ है। यदि हम बात करते हैं कि भारत में टोटल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का टोटल एरिया है। यदि हम बात करते हैं कि वृक्ष और जो वन है, ठीक है, वृक्ष और वन का टोटल एरिया कितना है भारत में, तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर के आसपास ये है आता है, ठीक है। अर्थात ये टोटल कितना एरिया का कितना है हमारा, बात करते हैं तो 24.6% जो भारत के जो 100% एरिया है उसका 24.56% क्या करता है, ये कवर करता है। यहां पर मैं बता चुका हूं आप लोग को, भारत के लगभग 24.56 जो परसेंट है वृक्ष और वनावरण से क्या है, आच्छादित है। वनावरण और वृक्ष में वृक्षावरण क्या है, अंतर है। वनावरण कहना था जो टोटल वन है, टोटल वन से आवृत, वन से आवरण, ठीक है, जहां पर टोटल हर जगह वन ही वन है। और वृक्षावरण कहने का मतलब है जो हर जगह जो जैसे बात करते शहरों में हो गया,
ठीक है, खेतों में हो गया, गांव में जो वृक्ष है वो उगे हुए हैं, उनका टोटल एरिया क्या कहलाता है? वृक्षावरण कहलाता है। तो इन दोनों को जोड़कर हम जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट कहलाता है, जो टोटल अभी कितना है? 8,07,276 किलोमीटर। ये टोटल एरिया का कितना है? लगभग 24.56% है। यदि हम बात करते हैं वनावरण, जो वनों से घिरा हुआ है, तो उसका एरिया है 7,12,249। ठीक है, इसका कितना परसेंट है? ये 21.67% है। कितना है ये? 21.67%। उसी प्रकार जो वृक्षावरण की बात करते हैं तो इसका जो एरिया है लगभग 95,027 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। तो वृक्षावरण बहुत ही कम है। ठीक है, वन की बात करें तो वृक्ष बहुत ही कम है, तो ये हमारा 2.89% के आसपास है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यदि हम इसको याद करने का तरीका देखते हैं, आप लोग इसको रट लीजिए, कोई भी ना एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आने वाले आपके एसएससी एग्जाम में आ सकता है, पीएससी एग्जाम में आ सकता है, या यूपीएससी एग्जाम में भी इसको पूछा जा सकता है। यदि हम देखते हैं इसको याद करने का ट्रिक याद है, यहाँ पर देख सकते हैं 24.56%, तो यहाँ पर आ रहा है 5, उसके बाद क्या आ रहा है? नेक्स्ट नंबर 6, 5, 6। उसके बाद यदि बात करते हैं वनावरण का 21.67, तो ये क्या आ रहा है? 6, 7 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? जस्ट 2.89, अर्थात 5, 6, 6, 7, 2.89। तो ऐसे आप लोग को क्या कर लेना है? इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में जो है वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, भारत में जो वन पिछले जो रिपोर्ट हुआ है, जो पिछले जो भारत में वन सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है, 2017 की अपेक्षा में, कि वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है, केवल वन की बात कर रहे हैं, तो इसमें वृद्धि हुआ है आप लोग का 3,976 किलोमीटर। कितना हुआ है? 3,676 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात कितना? 0.56%। ये याद रखना है आप लोगों को। उसी प्रकार हम वृक्ष की बात करते हैं कि वृक्ष के क्षेत्र में कितना है ना, एज कंपेरिजन टू 2017 के अपेक्षा कितना वृद्धि हुआ है? तो ये हुआ है आप लोग का 1212, अर्थात 1,212, 1.29% इसमें क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। इसी प्रकार यदि हम टोटल बात करते हैं वन और वृक्ष, टोटल वन और वृक्ष की बात करते हैं, तो इसमें जो है 2017 की अपेक्षा कितना वृद्धि हुआ है? 5,188, अर्थात ये टोटल पिछले जो परसेंट का है ना, टोटल जो वृक्षावरण और वनावरण की अपेक्षा कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? 0.67% आप लोग को क्या करना है? याद रखना है, इतनी वृद्धि हुई है। अब देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, उसी प्रकार प्रतिशत के क्षेत्र में देखेंगे। ठीक है, और कहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, इन तीनों को हम क्या, मैं यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कंपैरिजन करके बनाया हूं ताकि आप लोग को इजिली एग्जाम में याद हो सके, ताकि भूले मत। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं कि ये वाले कॉलम में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। उसी प्रकार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, और यहां पर है सर्वाधिक परसेंटेज वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला देखते हैं, यहां पर हम जो है भारत का सबसे ज्यादा, ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना एमपी, अर्थात मध्य प्रदेश। यहां पर कितना है हमारा? 77,482 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, एपी, 66,688 वर्ग किलोमीटर। तीसरा जो है, ये याद रखना है भैया, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो है वन क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी स्थान है। यदि हम देखते हैं ISFR रिपोर्ट के अनुसार, तो स्थान कौन सा है? ये तीसरा स्थान है, 55,611। चौथा राज्य की बात करते हैं तो ये है उड़ीसा, और पांचवा राज्य की बात करते हैं तो MH अर्थात महाराष्ट्र। तो ये 4 या 5 राज्य है, आपको सीक्वेंस वाइज भी दे सकता है। पहला है आप लोग का महाराष्ट्र, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़, और चौथा हो गया उड़ीसा, और पांचवा हो गया आप लोग का महाराष्ट्र की बात। अब देखते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल वाले वृद्धि वाले राज्य की बात करते हैं तो सर्वाधिक किसमें है? कर्नाटक, 1,025 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा है आंध्र प्रदेश, और तीसरा है केरल। अर्थात भारत के जो दक्षिण क्षेत्र के जो राज्य हैं, अर्थात जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वहां पर सर्वाधिक जो है वन क्षेत्रफल में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रतिशत वाले क्षेत्र में। सर्वाधिक प्रतिशत वाले वृद्धि वाले राज्य के क्षेत्र में यदि बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्या है आप लोग का? मिजोरम है।
ठीक है। उसके बाद उसका परसेंट कितना है 85.41%। दूसरा है, यहां पर देखिए फिर से अरुणाचल प्रदेश का नाम आ गया, ये है आप लोग का अरुणाचल प्रदेश, इसका कितना है 79.63%। तीसरा है आप लोग का मेघालय 76.33%। अर्थात मैं यहां पर देख रहा हूं जो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उसका जो परसेंटेज है, क्योंकि उसका एरिया बहुत छोटा है, उस कंपैरिजन में वहां पर वनावरण की वृद्धि हुई है। तो मिजोरम पहला हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तीसरा है मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये वाले जो कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको आप लोग को याद रखना है, रट लेना है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। ठीक है, जो मैंग्रोव वन है उसमें सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से, उसमें आप लोग का है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा क्या है आप लोग का उड़ीसा है। यदि हम बात करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल वाले राज्य में अर्थात वन क्षेत्रफल में वृद्धि कौन कौन से राज्य में हुई है, तो 2 राज्य में हुई है, ये असम और त्रिपुरा में हुआ है। इस प्रकार आज का जो क्लास है दोस्तों, जो भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में आप लोग को बहुत ही अच्छा से डिटेल से विस्तार से पूरा आप लोग को बताया हूं। ये हर एक एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा, आप लोग को याद रख लेना है, कंठस्थ कर लेना है। यदि दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ताकि यदि कोई गलती हो तो उसमें क्या मैं कर सकूं, सुधार कर सकूं और आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियो बना सकूं। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और अब दोस्तों का ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।